साथियों, मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं इतने से बहुत उत्साहित नहीं होता हूं। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए हैं। प्रसन्नता का विषय यह है, आप लोगों का अभिनंदन है। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब डिफेंस एक्सपोर्ट के इस आंकड़ों को तो ध्यान में रखें ही, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट के आंकड़ों को भी ध्यान में रखें। केवल एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट का भी ध्यान रखें। जब आपके पास दोनों के डाटा उपलब्ध होंगे तो हम एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इन दोनों के बीच के रेशियो को कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है, जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। इसमें मैं इस कार्य में आपकी भूमिका और बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। कैसे आपका रोल इसमें और अधिक बढ़ सकता है, यह आप ही को विचार करना है। साथियों, एसआईडीएम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसयू द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी। मोटे तौर पर देखें तो डीपीएसयू सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर किसी का है तो हमारी डीपीएसयू का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है, कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स, स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, एक और खास विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं
वह यह कि सरकार बड़ी विदेशी कंपनीज और ओईएम से अलग अलग मंचों पर भारत आकर इन्वेस्ट करने या प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोलने के लिए प्रयासरत रहती है। मैं खुद भी जब यूएस, इटली, यूके, फ्रांस आदि देशों में जाता हूं तो वहां की कंपनीज के सीईओज के साथ बैठता हूं और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। और सीईओज भी इतने स्मार्ट होते हैं, जब उनके साथ मैं बैठता हूं 30, 40, 30, 40, 55, 60, 70 का नंबर होता है और मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस, इतनी तालियां बजती हैं कि उसके बाद मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब क्या, अब तो भारत में सब कुछ आने ही वाला है। और हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर तो यह कार्य करते ही रहेंगे, बराबर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि एसआईडीएम की फर्म टू फर्म बेसिस पर विदेशी ओईएम्स या बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक रोड मैप बनाए जाएं। जब हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आप इस बात को इंश्योर करने में सक्षम हैं कि यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना और किस हद तक भारत में हो पा रहा है। इन टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस को देश में लाने के लिए आपका पोटेंशियल रोल बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर भी विचार करें, क्या हो सकता है। साथियों, इसके अलावा एक आखिरी बात जिसे आपके सामने लाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आमतौर पर हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में ही देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अनेक इंसेंटिव और फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं जो अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर में कम देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कई स्कीम्स चलाई हैं। आप सभी आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, हाल ही में आई हुई अदिति स्कीम और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में जानते हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। और जब जब आवश्यकता पड़ती है हम आपकी सलाहों के अनुसार इस सेक्टर को और भी अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। इस मंच से मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करना चाहूंगा कि कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर में आप नेचुरली बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और इस सेक्टर में आपको और भी पॉजिटिव दखल की आवश्यकता है। देखिए, भूमिका मैं कह सकता था, रोल मैं कह सकता था, लेकिन दखल की आवश्यकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दखल दीजिए, यह होना चाहिए। मैं डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूं, कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूं। आप कहिए ना कि मंत्री ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होंगी चीजें। मैं सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस और ऑटोनोमस सिस्टम जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का आग्रह करता हूं और इस दिशा में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में भी आप सब विचार करें, चिंतन करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि सरकार इस दिशा में आपका सहयोग कर सके। यह मेरे कुछ विचार और सुझाव थे जिसे मैंने आपके सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरे सुझावों पर और मेरी इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। और मैं इस मंच से एक बार फिर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है और जो कुछ भी मैंने कहा है यदि वो उचित न हो तो उसको रिजेक्ट भी करिए, लेकिन बतलाइए हमको कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, असंभव है। आप भी एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहेंगे और हम भी चढ़े, निकल जाएगा हमारा भी समय और आप भी। ये सब नहीं होना चाहिए। खुलकर बोलिए, बताइए चीजें ना। हम तो बराबर 5 साल से यही कहते रहे, क्यों शुक्ला जी? आप कोई अधिकार हम लोग देते हैं, हाथ पकड़कर काम कराइए हम लोगों का। पहली मीटिंग शायद डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद जब हुई थी, या मुझे याद है आप लोग भी थे शायद उसमें। हाँ, आप लोग थे। यह हुआ कि शायद डिफेंस मिनिस्ट्री में जाने पर कुछ प्रतिबंध था या क्या करना पड़ता था, कुछ ऐसा ही था। क्यों ऐसे ही था शुक्ला जी? रिस्ट्रिक्शन था। तो मैंने उसी मीटिंग में कहा था कि जब तक मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं यहां पर, तब तक जो आना चाहे जब आना चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में आ सकता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है।